नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची सहित पूरे झारखंड में 11 से 17 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। पूरे झारखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 11 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। 17 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस अभियान को लेकर मंगलवार को रांची जिला में बैठक भी हुई। ट्रैफिक डीएसपी जित वाहन उरांव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 जनवरी को रांची जिला के विभिन्न कॉलेजों में कुल 150 एनएसएस स्वयं सेवकों के लिए यातायात जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 11 जनवरी को रांची के कचहरी चौक स्थित ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय परिसर से यातायात जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। नहीं हो सकता है गांडे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, राज्यपाल के सामने भाजपा ने रखा पक्ष। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही पिछले दिनों गांडे विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट से संबंधित भेजे गए पत्र की भी चर्चा की। नेताओं ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं हो सकता है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक जो गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबाव देकर सीट इस्तीफा कराया। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद पूरी तरह स्वस्थ है, वे देश से भी बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा अकारण नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री अपनी जेल यात्रा के पूर्व लालू प्रसाद की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में गांडे के विधायक द्वारा दिए गए इस्तीफे के तहत उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151(a) के तहत अगर सामान्य चुनाव में 1 साल के कम का समय शेष हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि अगर सामान्य चुनाव 1 साल के अंदर होना हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से करे भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी। ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी। अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत अर्हता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अर्हता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते हैं, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया। झारखंड में मुथूट फाइनेंस के कर्मी से 3,93,000 की लूट का हुआ है खुलासा। 1,27,000 केस के साथ 4 आरोपी अरेस्ट। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के सपही रोड स्थित अंबादाह घाटी के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा मुथूट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 3,93,700 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने लूटपाट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी पाई है। गिरफ्तार आरोपियों में डोमचांच के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राहुल कुमार पांडे, पिता प्रेम पांडे, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर कुर्बान अंसारी, पिता कमरुद्दीन अंसारी, थाना इचाक, जिला हजारीबाग, जमवारी निवासी और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर रंजित कुमार मेहता, पिता शिवा मेहता और डोमचांच थाना क्षेत्र के लेंगरा पीपर निवासी रोशन कुमार यादव उर्फ रोकी यानी कि पिता प्रकाश यादव के नाम शामिल हैं। पुलिस ने लूटपाट में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और लूटी गई राशि में से 1,27,100 रुपए बरामद किए हैं। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी की झारखंड यात्रा की तैयारी में जुटे कांग्रेसी, रांची आ रहे हैं प्रभारी गुलाम अहमद मीर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी झारखंड में जोर शोर से चल रही है। इसी तैयारी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आ रहे हैं। 11 जनवरी को सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में होने वाली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जी.ए. मीर मौजूद रहेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने मंगलवार यानी कि 9 जनवरी को यह जानकारी दी। मुंजनी ने बताया कि राहुल गांधी 14 जनवरी को 6,700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करेंगे। 20 मार्च को इसका समापन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगा। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा संभवतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में झारखंड में प्रवेश करेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 दिनों तक चलेगी और इस दौरान राहुल गांधी करीब 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे।
झारखंड में सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर चलेगा महाअभियान। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनूठी पहल सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के व्यापक एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए 11 जनवरी की सुबह सभी जिलों में स्कूल आते हुए बच्चों की सिटी बजाती हुई तस्वीर या वीडियो #सिटी बजाओ की टैग करते हुए पोस्ट किया जाएगा। इस सोशल मीडिया महाअभियान में राज्य के प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक आदि लोग अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। इस महाअभियान में समाज के प्रबुद्धजन, मुखिया, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके अलावा सरस्वती वाहिनी की सदस्य एवं माता समिति की सदस्य भी इनमें शामिल होंगे। रांची विश्वविद्यालय में 10 जनवरी से पीजी युवा महोत्सव कल्पतरु होंगे 27 प्रतियोगिताएं, कोर कमेटी गठित। रांची विश्वविद्यालय में 10 से 12 जनवरी 2024 तक पीजी युवा महोत्सव कल्पतरु का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक आयोजित इस युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय के सभी पीजी विभागों के छात्र 27 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इस युवा महोत्सव में संगीत, नृत्य, साहित्य, ड्रामा, फाइन आर्ट में 27 प्रतियोगिताएं आयोजित हैं। इस युवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए रांची विश्वविद्यालय ने एक सांस्कृतिक कोर कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रांची विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर सुदेश कुमार साहू हैं। मेंबर सेक्रेटरी RU डिप्टी डायरेक्टर वोकेशनल डॉक्टर स्मृति सिंह। कमेटी के सदस्यों में मरवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार, पीजी अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर पूनम निगम सहाय, RU के फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर ज्योति प्रकाश, मासकॉम के निर्देशक डॉक्टर VP सिन्हा है। आप सबको को बता दूं कि कोर कमेटी ने 9 जनवरी को एक बैठक की और युवा महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस युवा महोत्सव के बाद रांची विश्वविद्यालय की एक टीम पूर्वी जोन के युवा महोत्सव में भाग लेने जाएगी। 10,000 रुपए रिश्वत लेते खुट्टी सदर थाना का SI श्रीकांत हुआ अरेस्ट। ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खुट्टी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की। सदर थाने के SI श्रीकांत को ACB की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि खुट्टी सदर थाने के SI श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। इधर जो है पीड़िता ने रिश्वत नहीं दी और रांची ACB की टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर SI को अरेस्ट किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर उद्घाटन पर झारखंड में सार्वजनिक अवकाश की मांग। फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर झारखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का सपना जो है 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है और राम मंदिर के रूप में देश को राष्ट्रीय मंदिर प्राप्त होने जा रहा है। यदि इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो आम जनमानस खुले रूप से उल्लास पूर्वक अपने आसपास के मंदिरों में इस दिन को दीपावली की तरह एक महापर्व के रूप में मनाएंगे। विश्व हिंदी दिवस पर सांसद संजय सेठ साहित्यकारों को हिंदी रत्न सम्मान से करेंगे सम्मानित। आज यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर साहित्यकारों को हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम चेंबर भवन में शाम 4 बजे से आयोजित है। यह कार्यक्रम सांसद संजय सेठ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 50 से अधिक साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में ED या CBI सीधे पदाधिकारी को समन नहीं भेज सकती, विभागीय सचिव से लेनी होगी अनुमति। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब जो है झारखंड में ED और CBI सीधे किसी पदाधिकारी को समन या पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आप सबको बता दें कि झारखंड से पहले ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है। इस फैसला के अनुसार अब राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। विभाग के प्रधान यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देगी। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेंगे। फिर इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। गिरिडीह हवाई अड्डे का होगा विस्तार, कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय।
गिरिडीह जिले के बोड़ो स्थित हवाई अड्डे का रनवे का विस्तार किया जाएगा। हवाई अड्डे के रनवे की वर्तमान लंबाई 2996 फीट है, जिसे 6000 करना है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया जाएगा। वहीं संयुक्त और अपर सचिव रैंक के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावे एनसीसी कैंडिडेट को शिविर में मिलने वाले भोजन भत्ता को भी बढ़ाया गया। अब जो है 150 रुपए प्रति कैंडिडेट प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। आप सबको बता दूं कि इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी में होगी नियुक्ति। जमशेदपुर स्थित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। अब वहां एडमिन के लिए 10 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें बीसी का भी पद शामिल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 24, एसोसिएट प्रोफेसर के 12 और शिक्षकों के 36 पद होंगे। वहीं कर्मचारी के कुल 47 पद होंगे। इसमें आउटसोर्स से होने वाली नियुक्ति भी शामिल होगी। रांची में बनेगा ताज होटल। राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से रांची में ताज होटल बनाने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कोर कैपिटल एरिया सीआरपीएफ कैंप के पास 6 एकड़ जमीन अलॉट किया गया है। इसके अतिरिक्त अजीम प्रेमजी स्कूल के लिए इटकी में फाउंडेशन को 75% रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए 4 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 146 एकड़ जमीन दी गई है। साइबर क्राइम पर लगाम के लिए बनेंगे थाने। राज्य में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए साइबर स्पेशल थाने बनाए जाएंगे। ये जिले राजधानी रांची सहित लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां में बनेगा। इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले ब्रिगेडियर संजय कांडपाल और कर्नल विनय रंजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में स्टेशन कमांडर रामगढ़ कैंट ब्रिगेडियर संजय कांडपाल एवं प्रशासनिक कमांडर रामगढ़ कैंट कर्नल विनय रंजन ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें नए साल की मंगल कामनाएं दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।